थे मेरे एक आंसू नहीं निकले। मुझे या तो कहिए प्रभु ने शक्ति दी कि मैं अपनी मिसेज को बच्चों को यहाँ लेके पहुँच सकूँ, और अब भी मैं कतई नहीं रहूँगा। मेरे बेटा ने देश के लिए अपनी जान दी है और उसकी यही इच्छा थी, जैसे मैंने आपको बताया। वो जब भी कभी भी हो हमेशा ये कहता था कि नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर में जाना है। भारत माता की जय। और जब तक सूरज चांद रहेगा, दीपक तेरा नाम रहेगा। किनारों के बीच डोडा में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को बीते दिन नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। हरिद्वार के कड़खड़ी घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के बीते दिन साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि बीते बुधवार को जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए थे। गुरुवार दोपहर उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद बलिदानी का पार्थिव शरीर कुआंवाला स्थित उनके आवास पर लाया गया। इस दौरान आवास पर शहीद को श्रद्धांजलि देने लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। परिजन खुद ताबूत से लिपट कर बिलख पड़े। शहीद दीपक की बड़ी बहन और छोटी बहन ताबूत को देखकर चीख पड़ी। रक्षाबंधन से पहले भाई को खोने की पीड़ा उनके चेहरे पर साफ दिखाई दी। स्वजनों की चित्कार और विलाप देख वहां मौजूद हर किसी की आंख नम हो गई। वहीं शहीद दीपक सिंह के पिता ने कहा कि उनके बेटे की हमेशा से इच्छा थी कि वो जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो। वो इन्फेंट्री में काम करना चाहते थे और हमेशा अपने पास एक खुकरी रखते थे। पिता ने बताया कि उन्हें अपने बेटे के खोने पर दुख नहीं है, गर्व है। लेकिन आज जो घटना हुई, मैं कल वहाँ से यहाँ आने तक मेरे एक आंसू नहीं निकले। मुझे या तो कहिए प्रभु ने शक्ति दी कि मैं अपनी मिसेज को बच्चों को यहाँ लेके पहुँच सकूँ, और अब भी मैं कतई नहीं रहूँगा, मैं कभी नहीं रहूँगा। मेरे बेटा ने देश के लिए अपनी जान दी है और उसकी यही इच्छा थी, जैसे मैंने आपको बताया। वो जब भी कभी भी हो हमेशा ये कहता था कि नहीं, मुझे जम्मू कश्मीर में जाना है, मुझे जम्मू कश्मीर जाना है। तो मुझे कोई किसी बात का दुख नहीं है, मुझे उसके इस बलिदान पर गर्व है। हाँ, ये है थोड़ा सा कहना आसान होता है, लेकिन जब मेरी इसके बाद बलिदानी का पार्थिव शरीर हरिद्वार ले जाया गया, जहां खड़खड़ी घाट पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। घाट पर शहीद को अंतिम विदाई देने सैकड़ों लोग उमड़े। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि बीते एक महीने में उत्तराखंड के कई जवान शहीद हो चुके हैं। वो उनकी शहादत को शत शत नमन करते हैं। देखिए, उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी एक महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराएं। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आरआर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन कर। गौरतलब है कि बीते कुछ महीनों से जम्मू में आतंकी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसमें अधिकतर उत्तराखंड के जवान शहीद हो रहे हैं। ऐसे में अगर जल्दी जम्मू से आतंकियों का सफाया नहीं किया गया तो ये बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला और हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।